सर अगला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल। सही है, शैल आगे कंटिन्यू करते हैं, कॉमे के बाद जो हमारे पास सेंटेंस आ रहा है इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं और फिर वापस से कॉमे के बाद हम उसको कंटिन्यू करते हैं। बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग इन द फॉलोइंग मैनर। सही है, क्या मैनर होंगे? अ मेंबर शैल हैव सच नंबर ऑफ वोट्स एज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द, मतलब मल्टीप्लाई करना होगा आपने नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स। सर शेयर्स दो किस्म की होती थी, मैं एक ऐसा शेयर होल्डर हूं कि मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर्स भी है और मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स भी है। सर प्रेफरेंस शेयर्स के पास नॉन वोटिंग होते थे तो वो वोटिंग शेयर्स काउंट नहीं होंगे। सही है, बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स और सिक्योरिटीज हेल्ड बाय हिम एंड द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। सही है, इसका मतलब है अगर आपने डायरेक्टर 7 इलेक्ट करने हैं, नंबर जो डायरेक्टर इलेक्ट फिक्स किया गया था 7 का, तो इसका मतलब है अगर मेरे पास एक शेयर है, मेरे पास 2 शेयर्स है, एक प्रेफरेंस शेयर्स है, एक ऑर्डिनरी शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉन वोटिंग शेयर्स, यहाँ पे बात कर रहा है वोटिंग शेयर्स के, तो प्रेफरेंस शेयर को साइड में करते हैं। वोटिंग शेयर्स मेरे पास एक है जो कि ऑर्डिनरी शेयर्स है, ऑर्डिनरी शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 डायरेक्टर्स मुझे अलग करना है, मेरे पास जो वोट्स निकल के आएंगे वो 7 है, मतलब मैं 7 वोट्स दे सकता हूं, मैं 7 वोट्स दे सकता हूं। सही है, अ मेंबर मे गिव हिज ऑल हिज वोट, मैं 7 के 7 वोट एक सिंगल कैंडिडेट को भी दे सकता हूं, या मैं इनको डिवाइड कर सकता हूं 7 में, 4 में, 3 में, 2 में, और ये चॉइस होगी ये प्योरली मेंबर की होगी कि उसने वोट करना है कि नहीं करना, वो चाहे तो वो वोट ना भी करे। ठीक है, अच्छा, द कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स शैल बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज द डायरेक्टर एंड देन द कैंडिडेट हु गेट्स द नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स शैल बी सो डिक्लेयर्ड एंड सो ऑन until the total number of directors to be elected has been so elected। जिसके हाईएस्ट वोट्स आएंगे वो इलेक्ट हो गया, फिर उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट होंगे वो इलेक्ट हो गया, फिर थर्ड हाईएस्ट होगा वो इलेक्ट होगा, फिर जो फोर्थ हाईएस्ट है वो इलेक्ट नहीं होगा। क्यों इलेक्ट नहीं हुआ? सर आपने नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स ही 3 करे थे कि भाई 3 डायरेक्टर चाहिए, तो जो फोर्थ हाईएस्ट होगा उसका नहीं होगा। अच्छा, पब्लिक लिस्टेड कंपनी आपने 7 डायरेक्टर सेलेक्ट करने का कहा था, तो इसका मतलब है फोर्थ हाईएस्ट भी हो जाएगा, फिफ्थ हाईएस्ट भी हो जाएगा, सिक्स्थ हाईएस्ट भी हो जाएगा, सेवंथ हाईएस्ट भी हो जाएगा, 8th हाईएस्ट आपके पास नहीं होगा। सर ये कब होगा? ये जो पूरा प्रोसीजर चल रहा है ये इलेक्शन का चल रहा है कि इलेक्शन के लिए मुझे वोटिंग पावर्स चाहिए, और जब वोटिंग पावर्स होंगे तो मैं इसको भी दे सकता हूँ, इसको भी दे सकता हूँ। ये कब होगा? जब मैंने डायरेक्टर जो फिक्स किए गए, डायरेक्टर ने मीटिंग जो बुलाई थी 35 दिन पहले, उसमें जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को फिक्स किया गया है वो 7 है और कंटेस्ट करने वाले 7 से ज्यादा है, तब इलेक्शन होगा। अगर आप इस कॉमे वाले सेंटेंस को कंप्लीट करें, द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल अनलेस द नंबर ऑफ पर्सन हु ऑफर देमसेल्व्स टू बी इलेक्टेड इज नॉट मोर देन द नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स। सही है, अगर डायरेक्टर्स आपने 7 इलेक्ट करे और कंटेस्ट करने भी 7 ही आए, तो फिर आप क्यों वोटिंग करवाएंगे, फिर आप क्यों इलेक्शन कराएंगे? ये विदाउट इलेक्शन अनओपोज डायरेक्टर, उनको कोई अपोज करने वाले नहीं है। 7 के 7 डायरेक्टर खड़े हुए, उन्होंने कहा जी हम डायरेक्टर बनेंगे, 8वां कोई आया ही नहीं, 7 का नंबर था, तो इसका मतलब है इलेक्शन होने की जरूरत नहीं है। जब ज्यादा कॉन्टेस्टेंट आ जाएंगे तब ये सारा प्रोसीजर मैटर हमारा चल रहा होगा।